और दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी जीके के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। यूपी जीके की द एग्जाम्स अड्डा पे 2 क्लासेस चल रही हैं। पहली क्लास आप लोगों को मिलेगी डेली सुबह 10 बजे। इस क्लास में रहेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्जन्स, और यहाँ पे क्लासेस का आप लोगों को कोर्स कंप्लीट किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स में या यूपी में होने वाले समस्त एग्जाम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप लेखपाल बनना चाहते हो, चाहे आप पेट का एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम लगाओ, चाहे आपका निष्क सहायक का एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, हर एक एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और इन सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकेंडरी पॉइंट, सेकेंड क्लास होगी एमसीक्यूज बेस में, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी हम पेपर देने जाएंगे तो हमें 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज बेस ये क्लास होगी शाम को 6 बजे। इस क्लास से मत जुड़ना भूलिएगा, और प्लीज प्लीज इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इन सब से जुड़ सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आए। हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी इन सभी के बारे में लास्ट में चर्चा करूंगा, जहां के लिए आपको क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। जहां तक मुझे लगता है मृदा की एक क्लास ले चुके हैं। मृदा, देखिए मृदा होती क्या है। देखिए जैसे ये कोई पृथ्वी है या ये कोई भूमि है, भूमि की ऊपरी सतह या ऊपरी पटल जहां पे लोग चलायमान होते, जहां पे फसल का उपजाऊ होती, फसल उगती है, या वह क्षेत्र भूमि की ऊपरी सतह जो मानव अपनी नेत्रों से देख पाता है, उसे मृदा कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, जब यहाँ पे चीजों की उपज होगी, फसल लग रही होगी, तो यहाँ पे खनिज उत्पादन अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे जल भंडारण की क्षमता होनी चाहिए, साथ में जितने भी मिनरल्स हैं वो इसी पटल पे होने चाहिए। ये कुछ खूबियां होनी चाहिए इस पटल की। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। खनिजों व जैव पदार्थों से युक्त छोटे कणों से निर्मित भूपर्पटी की ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा क्या है? पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जो मानव अपने नेत्रों से देख रहा होता है, उसे मृदा कहते हैं। इसमें खनिज संसाधन होंगे, जल संसाधन होंगे, जैव पदार्थों का मिश्रण होगा, साथ में कुछ मृदा उपजाऊ होगी, कुछ अनुपजाऊ होगी, कुछ उपजाऊपन या अनुपजाऊपन के अलग अलग कैटेगरी में होंगे। ये जो मृदा का है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं, और मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेडोलॉजी का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पेडोलॉजी का अर्थ मृदा का अध्ययन करना है। मृदा के बारे में, मृदा का निर्माण किस तरह से होता है, इस बारे को पढ़ने के लिए पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब देखते हैं इसके बाद मृदा के वर्गीकरण के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि मृदा को मुख्य तौर पे 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। भंवर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा, विंध्य पर्वतीय मृदा, बुंदेलखंडी मृदा और अरावली मृदा। इसमें जो जलोढ़ मृदा है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, खादर मृदा और बांगर मृदा में। विंध्य मृदाओं की चर्चा करें तो ये भी 2 भागों में बांट जाते हैं, लाल मृदा व पीली मृदा। और बुंदेलखंडी मृदा की चर्चा करें, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, लाल मृदा, काली मृदा। लाल मृदा को राकर व पावर में, और काली मृदा को माड़ व कावर में। अरावली मृदा जो है लाल रेत वाली कुछ अरावली मृदा, और भूरी रेत वाली अरावली मृदा। अब इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से पहले एक चीज को समझते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आप यूपी को पढ़ेंगे तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष में हिमालय स्थित है। हिमालय से नदियां सतत वाहिनी की तरह बहती हैं जो लगातार बह रही होती हैं। ये अपने मार्ग में जब प्रारंभ होती हैं तो प्रारंभ में इनके साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बड़े कंकड़ आ जाएंगे तो क्या होगी, नदी उनके नीचे से बहने लगेगी और यहाँ पे नदी नहीं दिख रही होगी। धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे आप कभी भी एक काम प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप एक बाल्टी में थोड़ा बालू वाला पानी ले लीजिएगा और उसको अचानक फेंकिएगा, तो फेंकते समय होगा क्या, पास में बड़े कण गिरते जाएंगे, उससे आगे जाते हैं तो छोटे छोटे महीन कण हो जाएंगे। इसी प्रकार जब ये बड़े कण थे तब नदी धीमी हो गई, फिर धीरे धीरे इनके कणों का आकार छोटा होता जाता है, और जैसे ये नदी आगे विस्थापित होती है, आगे बढ़ती रहती है, तो ये कण और छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि इसको रेत और कंकड़ बोलने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे यहाँ पे 100-200 सालों तक नदी लगातार बहेगी तो यहाँ पे रेत गिरती रहेगी। रेत गिरने की वजह से क्या होगा, ये जगह तो थोड़ी थोड़ी ऊंची हो जाएगी, परंतु इसके बगल वाली जमीन जहां पे कभी नदी नहीं जा रही तो वो जगह नीचे हो जाएगी। जल हमेशा ऊंचे से नीचे को रहा था, तो नदी का नया प्रवाह रामार्ग इस तरह से बन जाएगा और ये पुराने क्षेत्र को छोड़ देगी। अब इस क्रम में पूरे के पूरे अध्ययन करेंगे, इस डाटा को दिमाग में बस रखिएगा। अब देखते हैं पहली मृदा के बारे में, जिसको हम लोग भंवर मृदा कहते हैं। भंवर मृदा क्या है, हिमालय से निकलने पे
भारी निक्षेपों से होता है। ये हिमालय नदी के भारी निक्षेप बड़े बड़े कंकड़ों से मिलती हैं। नदी ने जब अपना मार्ग प्रारंभ किया, प्रारंभ में बड़े बड़े कंकड़ थे, जिस वजह से नदी उसके नीचे विस्थापित हो गई। नदी ऊपर दिख नहीं रही, नदी ऊपर नहीं दिख रही मतलब क्या, इस क्षेत्र में नदी दृश्यमान नहीं होती, या इस क्षेत्र में कभी कभी नदियां खो सी जाती हैं। जब नदी नीचे नहीं दिख रही होगी, नदी ऊपर पत्थर होंगे, तो पत्थरों की उपजाऊ क्षमता कम होगी, यहाँ का उपजाऊपन कम होता है, जल की मात्रा कम होगी, माइका व बलुआ पत्थर होंगे। जो पत्थर होंगे माइका व बलुआ पत्थर होते हैं। फिर चर्चा करते हैं तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में क्या है, बड़ी बड़ी तो मृदा ऊपर रुक गई, अब क्या है, छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कड़े होने की वजह से नदियां यहाँ पे दृश्यमान होती हैं, या यहाँ पे नदियां दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। उत्तर दक्षिण का निर्धारण कैसे हो रहा है, देखिए, जब आपने यूपी का मैप पढ़ा था तो आपने देखा था ऊपर क्या है, उत्तर है, और नीचे दक्षिण है। मतलब ये भंवर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। नदियों के निक्षेपणों और महीन कड़ों से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसका भूजल स्तर ज्यादा होगा, भूजल स्तर ज्यादा होने के साथ इसका उपजाऊपन ज्यादा होगा, कीचड़ काप व बलुई मृदा होगी। साथ में याद रखो, हिमालय की तलहटी के सक्रिय भाग सहारनपुर व देवरिया तक पट्टी नुमा ये फैला हुआ है। इसके अन्य नाम याद रखो, दोमट मिट्टी, टिक्टा मिट्टी, करियाल मिट्टी तथा टनका मिट्टी। इसी बात चर्चा करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समूह जो है वो जलोढ़ क्रम में पाया जाता है, या जलोढ़ी मृदा की तरह पाया जाता है। अब जलोढ़ी मृदा की स्थिति ध्यान रखो, या पूर्वी, पश्चिमी, मध्य तथा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण क्या है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो सिल्ट लाया गया, या जो बाढ़ का मृदा लाई गई, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें पोटास और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखो, नदियों के जब विकास क्रम पड़ रहे थे, तो इसी विकास क्रम में हम लोगों ने देखा था कि बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे नदी स्थापित हो गई, तो नदियां वहां दृश्यमान नहीं थी। जब नदियां हम लोग नहीं देख पा रहे थे, उस क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोल दिया, उस क्षेत्र को हम लोगों ने बोल दिया भंवर क्षेत्र। फिर आप जब हम लोग जलोढ़ तराई के क्षेत्र में क्या हुआ, तराई के क्षेत्र में पत्थरों का या कंकड़ों का आकार अति सूक्ष्म हो गया, जिस वजह से नदियां दिखने लगी, उपजाऊपन बढ़ गया, और क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्र हम लोग बोलेंगे तराई क्षेत्र। जलोढ़ मृदा क्या है, गंगा नदी व यमुना नदी द्वारा लगातार जो सिल्ट लाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप एक उपजाऊ क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस उपजाऊ क्षेत्र को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र याद रखो कहां पे, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, उत्तर पूर्वी भाग इससे विस्थापित रहता है। कुल मिला के इन्हीं से इसका निर्माण होता है। इसमें लगातार क्या होता है, समय समय पे नई नई मिट्टी आती रहती है, तो समय समय पे इसका उपजाऊपन बढ़ता रहता है। इसमें पोटास व चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्म का अभाव होता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में मुख्य तौर पर बांटते हैं, खादर व कछारी मृदा, जिसको खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मृदा क्या है, पुरानी या बांगर मृदा, इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा। अब नवीन जलोढ़ मृदा की खासियत क्या है, इस बात को समझना थोड़ा सा स्टार्ट करिए। नवीन जलोढ़ मृदा की खासियत ये कि इसमें नदियों का अभी नया नया जल आ रहा है, जिस वजह से इसका उपजाऊपन जलोढ़ मृदा की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होगा। खादर मृदा क्या है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ में के साथ इसकी मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, उसे खादर या कछारी नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये इसका रंग हल्का भूरा होता है, छिद्रयुक्त महीन कड़ी होती है, बांगर की अपेक्षा जल धारण करने की इसकी क्षमता ज्यादा होती है, अधिक उर्वरा शक्ति होती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्व नहीं याद हो रहा, तो क्या अभी लोगों ने पढ़ा था, नदियां जहां पे नवीन नया रास्ता बनाया है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आएगी। हर साल जब बाढ़ आएगी तो हर साल नई मिट्टी आएगी, जब नई मिट्टी आएगी तो इसका उपजाऊपन ज्यादा हो जाएगा। ये जो पुराना क्षेत्र है जहां पे बहुत वर्षों से बाढ़ नहीं आई, यहाँ का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए इसे बांगर मृदा कहेंगे। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जहां नदियों का बाढ़ नहीं पहुंच पाता है, मिट्टी परिपक्व अधिक गहरी हो गई है, उर्वरा शक्ति जो उपजाऊपन है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो गई, इसलिए इसमें एनपीके मिलाया जाता है, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस। ये एनपीके मिलाने के बाद इस पे बहुत हद तक उपजाऊ खेती की जा सकती है। इसके अन्य नाम उपरहारा मृदा, मटियारी मृदा, बलुई दोमट मृदा। ये अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों, ऊंचे स्थान क्यों होंगे, नदियां पहले यहाँ पे लाके इन्होंने सिल्ट या बालू लगातार एकत्रित करती गई, जिस वजह से यह क्षेत्र ऊंचा हो गया। अब ये नवीन क्षेत्र में जा रही, नवीन भूण मृदा की चर्चा करते हैं। बालुई मृदा के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूण मृदा कहते हैं। यह मृदा हल्की दोमट बालुई मृदा होती है। लवड़ी व क्षारी मृदा की चर्चा करें तो लवड़ी मृदा, क्षारी मृदा ये मिट्टी के पीएच मान पर डिपेंड करता है।
अगर पीएच मान 8.5 से कम होगा तो उसे लवड़ी मृदा, और 8.5 से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा क्या है, वह मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो उसे क्षारीय मृदा, अगर पीएच मान 8.5 से कम होगा तो उसे लवड़ी मृदा कहें। सॉरी। लवड़ी व क्षारीय मृदा मुख्य तौर पे कहां कहां पाई जाती है, अलीगढ़, मैनपुरी, यह मुख्य तौर पे अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रयागराज इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, बुंदेलखंडी मृदा की चर्चा करें। बुंदेलखंड है क्या, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का मतलब क्या, ये ऊंचा स्थान है, मिट्टी सॉलिड हो जाएगी, उपजाऊपन कम हो जाएगा, मुख्य तौर पे यहाँ काली व लाल मृदा पाई जाएगी। अब इसको पढ़ते हैं, है क्या, इसकी जो चट्टाने वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की बनी हुई है, ग्रेफाइट व नीस के अवक्षरण से बनी है। कायांतरित चट्टाने ग्रेफाइट चट्टानों के अवक्षेपण से बनी, ग्रेफाइट चट्टानों में जब समय समय पे अपक्षय या क्षरण होता रहा जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण होता है। यहाँ मुख्य तौर पे काली मृदा व लाल मृदा पाई जाती है। काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। इसमें नमी बरकरार रखने हेतु अच्छा माना जाता है, नमी होने पर ये फूल जाती है और सूखने पर टूट जाती है। पोटेशियम व मैग्नीशियम की उचित मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस की कमी के कारण कई बार फास्फोरस कम पाया जाता है तो उसे माड़ ठीक पाया जाता है, उसे कावर मृदा कहते हैं। माड़ काली मृदा क्या है, जिसमें जीवाश्म की संपन्नता पाई जाती है, चिकनी मिट्टी होती है, उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम होती है, अर्थात इसके उपजाऊपन ज्यादा होगा। इसका क्या है, उपजाऊपन ज्यादा होगा। क्षेत्र जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा में इसको स्थानीय भाषा में कपासी मृदा भी कहते हैं। वहीं कावर काली मृदा की चर्चा करें। कावर काली मृदा का रंग हल्के भूरे रंग का होता है, अत्यधिक चिपचिपाहट होती, जल्दी सूखकर कठोर रूप में परिवर्तित हो जाती। ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर क्षेत्र में क्या होता है, कावर मृदा, इनकी उपजाऊपन थोड़ा सा कम होगा। वहीं लाल मृदा की चर्चा करें। लाल मृदा को परवा मृदा व राकर मृदा कहते हैं। परवा मृदा क्या है, इसकी जो बनावट है वो दोमट मिट्टी से चिकनी होती है, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जा सकता है। लाल रंग की यह मृदा पीले रंग से युक्त होती है। जालौन, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र। राकर मृदा की चर्चा करें तो लाल भूरे रंग की थोड़ा कड़ों वाली मृदा होती है, लाल भूरे कड़ों वाली इसकी मृदा होती है। इसमें पोटास की संपन्नता पाई जाती है, वहां नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अब चर्चा करते हैं बिंद क्षेत्र की मृदा। देखो, बिंद क्षेत्र की मृदा के बारे में आपको ज्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ क्षेत्र याद रखना है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली, इस क्षेत्र में लाल व पीले मृदा की मृदा पाई जाती है और इनका निर्माण क्या है, आक्रियन ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। स्थानीय स्तर पर इसे भोंटा या भोटा मृदा भी कहते हैं, कभी कभी आपको भोटा मृदा भी लिखने को मिल जाएगा। अरावली मृदा की चर्चा करें तो आगरा के कुछ हिस्सों में अरावली मृदा पाई जाती है। रंग इसका लाल रंग का होता है, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह लाके बनाया गया। अच्छा, मृदा के कुछ अन्य नाम होते हैं उनको याद रखिए, जैसे माट और बंजर की चर्चा कर ले। माट और बंजर मृदा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, साथ में उनकी उपजाऊपन कम होता है। ढूह मृदा की चर्चा करें। नदियों के किनारे जिस क्षेत्र में लगातार जल भरा रहता है उस क्षेत्र की मृदा को ढूह मृदा कहते हैं। भाट मृदा चर्चा करें। कुशीनगर जिले में मुख्य तौर पे एल्यूमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। भूर मृदा क्या है, भूर मृदा किसे कहते हैं, जब बालुई मृदा के उखड़ खाबड़ क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, उखड़ खाबड़ वहां पे अवक्षेप उत्पन्न हो जाए। यहाँ होता है कि इस मृदा को लगातार हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जा सकता है। गंगा यमुना का ऊपरी दबाव क्षेत्र मुक्त और माड़ या भार मृदा की चर्चा करें। इसमें लौह एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के क्षरण से बनता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं नदियों के कुछ मृदा के कुछ स्थानीय नामों, जैसे बांगर मृदा। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़, अपरहार मृदा, दोमट मृदा, मटियारी मृदा व बालुई दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। खादर मृदा की चर्चा करें। खादर मृदा को हम लोग बलवा मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, दोमट मटियारी व सिल्ट माल्टा मृदा के नाम से आते हैं। ऊसर मृदा की चर्चा करें, जिसे रेह मृदा, बंजर मृदा, कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड मृदा की चर्चा करें तो उसे लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ व भोटा मृदा के नाम से। काली मृदा को भूंड मृदा के नाम से जानते हैं। अगर जिले की चर्चा कर ले किस जिले में क्या पाया जाता है
तो लाल मृदा मुख्य तौर पे मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली, दक्षिण प्रयागराज में पाया जाता है। वहीं बंजर मृदा जो है गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर में। रू या रेह मृदा की चर्चा करें तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली में। पड़वा मृदा हमीरपुर, जालौन में। राकर मृदा दक्षिण पर्वतीय पठारी ढलानों में या बुंदेलखंडी में क्षेत्र में। बांट मृदा की चर्चा करें उत्तर के पूर्वी क्षेत्र में। मोंट मृदा के विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। और काली मृदा जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर क्षेत्र में। मृदा से संबंधित कुछ समस्याएं भी, जैसे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा की एक सतह के कट के दूसरी जगह पे या एक सतह का समाप्त हो जाना। ये जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा। हवा का क्या? जब हवा का झोंका आता है तो जो भूमि की ऊपरी सतह है ये एक जगह से स्थापित होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। यही क्षेत्र बाढ़ में होता है। इससे कमी क्या रहती है? जैसे इस क्षेत्र का उपजाऊपन ज्यादा है तो यहाँ की जो मिट्टी दूसरी जगह चली जाएगी तो दूसरे क्षेत्र का तो उपजाऊपन बढ़ जाएगा, परंतु यहाँ का उपजाऊपन कम हो जाएगा। हो सकता है ये जगह लवड़ी हो और ये क्षारी हो, तो दोनों के फलस्वरूप क्रिया करने से ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरह की समस्याएं विद्यमान रहती हैं। पर 2 पॉइंट और याद रख लेना। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिमालय का तराई क्षेत्र प्रभावित होता है, क्योंकि हिमालय के तराई क्षेत्र में लगातार नदियों का जल आता रहता है। वायु अपरदन से मुख्य तौर पर मथुरा तथा आगरा में मुख्य तौर पर वायु अपरदन होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आज के सेशन को यही रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुख्य पॉइंट सबसे पहले इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इन सभी की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।